गणहारे की कीमती सुनियो मेरे सत्य करतार। जय हो पूत कपूत बार पिता को लाल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दर्शन दे दो जिंदा राम आज मारी अखियां प्यासी रे। दर्शन दे दो जिंदा राम आज मारी अखियां प्यासी रे। दर्शन दे दो जिंदा राम आज मारी अखियां प्यासी रे। मारी संतों की संगत का प्रभाव। संतों की संगत करते करते यह पता लग जाता है कि उनके अंदर कोई निराली शक्ति काम कर रही है। वह शक्ति हमारी अंदरूनी हालात को अच्छी तरह जानती है। वो शक्ति अच्छी तरह हमें जानती है, पहचानती है कि हमारे अंदर कैसे भाव हैं, कैसी सोच है। ये चीज़ें मालिक की मेहर से हमें संतों की सोबत से पता पड़ता है। संतों की सोबत करते करते ये पता पड़ जाता है कि भी कोई हाजिर नाजिर जिंदा राम वो निराली शक्ति काम करती है। आप विश्वास करना, भरोसा करना ये बहुत बड़ी बात है। कोई विश्वास नहीं कर पाता तो वो काम भी नहीं कर पाता। विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। संत मत में चलना अलग है, संत मत को पहचानना, उस पर आस्था रखना ये अलग है। जिन्होंने एक बार ही समझ लिया संत मत को और जो अच्छी तरह मजबूती के साथ इस मैदान में चलते हैं,
तो मालिक उनको तसल्लियाँ भी देते हैं। इसलिए संतों ने हमेशा ही समझाया है कि भाई सबसे पहले उस मालिक को हाजर नाजर समझो कि वो शक्ति कोई है, फिर उससे डरना है, फिर उससे प्रेम करना है, फिर हमारे अंदर सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, शांति भी आ जाती है, प्रेम भी आ जाता है, भरोसा भी आ जाता है, विश्वास भी आ जाता है। हाँ जी। जिससे मन गुनाह करने से डरने लगता है, सारे सृष्टि को मालिक की ही समझने लग जाता है, सबके साथ प्यार करने लग जाता है, कोई तात पराई नहीं रहती, ना कोई बैरी और ना कोई बेगाना दिखाई देता है, सारे अपने ही भाई नजर आने लगते हैं, उनकी संगत में अपने आप की होश आने लगती है, आंखों से मोह माया की पट्टी उतरने लग जाती है। जिनकी सोबत करते हो, अगर सोबत करने से तुम्हारे कुछ चेंजिंग ना हुई या बदलाव ना हुआ तो वही सी हालत होगी कि पानी में मीन प्यासी, मुझ सुन सुना बेहसी। सोबत करते रहे, अमल नहीं किया, समझे नहीं, तो साथ रहने का कोई फायदा नहीं मिल पाया। इसलिए संत कहते हैं कि बड़े बड़े ऐसे ऐसे केस हो गए कि इन्होंने कुछ लाभ भी नहीं लिया, सारी जिंदगी संग भी लगे रहे। वो लाभ लेते हैं जो ठीक तरीके से संत मत को समझते हैं, पकड़ते हैं, विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, उनको ये चीज़ें अंदर से काम करने लगती है, विश्वास हो जाता है। हाँ जी। उनकी संगत में अपने आप की होश आने लगती है। हाँ, फिर ये मोह माया की जो पट्टी आंखों पर बंधी है, हमें चिंता नहीं रहती है। हम बैठे यहाँ हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ मन घूम रहा है, कहाँ कहाँ हम वही चित लगा कर नहीं बैठते। चित लगा कर बैठ जाएंगे तो ऑटोमेटिक रोम रोम मस्त रहता है, क्योंकि हमारी जो वृत्तियाँ हैं इस संसार में फैली पड़ी हैं, उनको समेटना, उसको एकाग्र करना, एकत्र करना, ये हमारा अपना फर्ज बनता है। जितने हम मालिक की मेहर से, मालिक की रजा में रहना सीख लेंगे तो ऑटोमेटिक भी हमारी जो वृत्तियाँ हैं, जो हमारे ख्याल हैं, जो संसार में फैले पड़े हैं, वो इकट्ठे होने लग जाएंगे। हम उसकी रजा में रहना सीख लेंगे। अभी हम बैठे यहाँ होते हैं, ध्यान तमाम जल कहाँ कहाँ घूमता है। बोलो, हम सब जितने लोग बैठे हैं कोई एक चित्त लगा के नहीं बैठे। यही हाजर नाजर जिंदाराम का खेल है। सारे तुम्हारे हालातों को जानता है वो। अगर चित्त लगा के बैठोगे तो आप जो शब्द गाते हो या बैठे हो या कोई काम करते हो, वो बहुत रस आएगा उसमें। हमारे ख्याल दुनिया में घूमे पड़े हैं, इसलिए हम ठीक तरीके से सेवा भी नहीं कर पाते। हाँ जी। आंखों से मोह माया की पट्टी उतरने लग जाती है। ये मोह माया हमें निकलने नहीं देती। बेशक हम यहाँ दिल्ली आकर बैठ रहे हैं, लेकिन मोह माया ये अपने ओर खींच रहे, कहाँ से 300 किलोमीटर दूर। जिंदगी की सही कीमत का पता लगने लग जाता है। हाँ, जिंदगी की कीमत का पता पड़ जाता है फिर कि ये जिंदगी क्या है और इससे हमें क्या करना चाहिए। संतों ने छूट दे रखी है कि भाई अपने गृहस्थी के कामकाज भी करो, मालिक को याद भी करो, लेकिन ज़्यादातर ख्याल हमारे परमार्थ के होना चाहिए, तब लाभ होगा। हाँ जी। संसार के सब प्यार दिल से बिछड़ने लग जाते हैं। हाँ, संसार के प्यार, रिश्ते, नाते, इनकी जो पकड़ है, ये मजबूती है प्रेम की, ये धीरे धीरे कम होती चली जाती है। मालिक की ओर को प्रीत बढ़ती चली जाती है, परमार्थ के शौक बढ़ते चले जाते हैं, सेवा सिमरन बढ़ता चला जाता है, संसार की तरफ से ढीलपन होती है, इधर के हल्के हल्के होते चले जाते हैं। काम करना पड़ेगा, काम तो सभी करेंगे, स्वार्थ के भी काम करेंगे, लेकिन जो ज़्यादा हम इधर बचे हुए हैं या ज़्यादा इनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, वो कम होने लग जाता है जब असल में साथ संगत में बैठकर और संत मत को सीखते। और ये बात मन में घर कर जाती है। हाँ जी। कि दुनिया 4 दिन की माया है। हाँ, फिर ये बैराग होने लग जाता है कि ये दुनिया 4 दिन की माया है, 4 दिन के बाद हमें भी जाना है। हमारे से पहले भी लोग चले गए, आज भी हमें जाना है, आगे भी और लोग जाएंगे। इसलिए फिर उसको समझ आ जाती है कि ये दुनिया 4 दिन की है, ये कुछ भी नहीं है, धोखे की दुनिया है। चलो रे मन, यहाँ नहीं है डटना कि धोखे की दुनिया कोई नहीं है अपना।
ये अपना संसार में कोई नहीं है। अपने संसार में दिखाई देते हैं ये बाहर के रिश्ते हैं, ये कहीं ना कहीं संजोग हमारे कर्मों का है। इसलिए हमारे सब कुटुंब कबीला रिश्ते नाते साहूकार सारे अड़ोसी पड़ोसी सब ये हमारे संस्कार से जुड़े हुए हैं। ये शरीर छूट जाएगा, कौन रिश्ता है, कौन किसका, कौन किसको देखता है, कौन किसको याद करता है, कौन किसके साथ जाता है। हाँ जी, संसार के धन पदार्थ जायदाद बाल बच्चे कौम मजहब सब यहीं रह जाते हैं। सारा कुछ यहीं रह जाएगा, कोई काम में रुकावट नहीं आएगी। तुम उसके मालिक के ऊपर अपना भार छोड़ के तो देखो, अपनी जिम्मेदारी उस मालिक को दे दो कि ए मालिक मैं कुछ भी नहीं, मैं जीरो हूं, बिल्कुल शून्य हूं मैं। तू हुए जो कुछ करेगा तू ही कर सकता है, जो कुछ करना है तूने करना है। मैं तो एक गुनाहगार हूँ, तेरा एक नाचीज बंदा हूँ जो तेरे दरवाजे पर पड़ा हूँ। कभी जब तेरी मर्जी हो, जब तू मुझे अपने गले लगा लेना। बाल बच्चे कौम मजहब सब यहीं रह जाते हैं। सब यहीं रह जाएंगे, कोई वस्तु साथ जाने वाली नहीं है। मनुष्य घर बार बाल बच्चों में रहता हुआ सच्चा बैरागी बन जाता है। हाँ, परिवार में रहता हुआ सच्चा बैरागी होता है। ये नहीं है कि आपको घर बार छोड़कर कहीं पहाड़ों पर जाकर बैठना हो। जिस दिन तुम्हारा चित्त लगेगा उस दिन घर और जंगल एक जैसे लगेंगे। नहीं, आप गुफा के अंदर बैठ जाओ, अगर चित्ते से अगर मालिक की मेहर से सिमरन नहीं होता, याद नहीं होती चित्त लगा के, तो उसका रस नहीं आएगा। फिर तो धीरे धीरे मालिक की मेहर से चिता की तैयारी होती जा रही है। सारा समय गुजर गया, लापरवाही में टाइम गुजर गया, चिता में जाकर ये शरीर भस्म हो जाएगा। शरीर और मिलेगा, उसमें चांस नहीं मिलेगा मालिक की मेहरबंदगी करने के लिए। ये जीव की मालिक की के पास जाने की निशानियां हैं। संसार से घृणा होने पर भजन सिमरन का शौक पैदा होता है। संसार से जब घृणा हो जाती है कि इनमें मेरा अपना कोई नहीं और इनके साथ रहने से मेरा घाटा है, तो उसको दुनियादारी का जो है जो प्रभाव है वो कम होने लगता है। हाँ, मन जो कि एक मिनट भी भजन सिमरन में बैठना नहीं चाहता था, जबरदस्ती सिमरन में बैठने के लिए फिर तो कहेगा इधर से आओ तो बैठ जाएगा, इधर से आओ तो बैठ जाएगा, इधर से आए तो किताब पढ़ लेगा, कहीं सब याद कर लेगा। याद रखो, मालिक ही उस पार ले जाने वाला है, बाकी कोई नहीं। मालिक को साथ लेकर सारे काम करो। जो स्वार्थ के काम है वो भी मालिक को साथ लेकर करो। ये नहीं है कभी मालिक के साइड में कर दिया है, हम अपनी मर्जी से, हम अपने बलबूते पर सारे काम करते कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये तो घाटे का सौदा है। तुम वही स्थिति बना लो जिसमें ये शब्द गाते हैं कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बोलो ये कड़ी। धनदाई सतगुरु तेरा ही आसरा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रखी लोगे, जहाँ नाथ रखी लोगे वहीं मैं रहूंगा। ये अवस्था कहाँ बनी हमारी? जिस दिन ये अवस्था बन जाएगी कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता भी नहीं होगी, कोई मोह भी नहीं सताएगा। अगर ये अवस्था आ जाए तो कोई फिक्र नहीं होती, कोई चिंता नहीं सताती। बाबा मेरे साहब जी पर जब मेहर हुई, छोटे छोटे 4 बच्चे थे, माँ भी नहीं थी, माँ ने भी चोला छोड़ दिया था, बहन नहीं, भाई नहीं, पिताजी थे। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर बाबा मस्ताना जी की सोबत करके और अपने अंदर उस चीज को हासिल किया जो एक संसार में एक मिसाल बनी। बाबा मेरे साहब जी ने अपना रूहानी सफर करते करते
कभी ये परवाह नहीं की कि मेरे बच्चे कौन पालेगा, कौन उनको पढ़ाएगा, कौन उनकी शादी ब्याह करेगा। कभी कोई परवाह ना, कभी कोई मोह नहीं किया। मालिक की मेहर से फिर भी सारे काम हुए। कितना बड़ा आलीशान आश्रम बनाकर और कितने जीवों को यानी उद्धार किया, आत्म कल्याण किया। देख लो, इसी प्रकार हम सबको भी चाहिए कि हम ये फिक्र ना करें। हम तो ये सोचते हैं कि ये काम करके हम जब जाएंगे, ये काम हो जाएगा, बच्चों की शादी हो जाएगी, तब निकलेंगे। जो इस तरह की सोच रखते हैं वो कभी भी भजन सुमरन या सेवा नहीं कर सकते। ये सब मालिक की कृपा होती है। अपनी शौक, अपने जोश, अपनी जो शक्ति होती है परमार्थ की, वो ये काम आती है। हाँ जी। जबरदस्ती सिमरन में बैठने के लिए मजबूर करता है। हाँ, जब रंग चढ़ जाएगा परमार्थ का तो जबरदस्ती मन करेगा। याद रखो, ये कोशिश करनी है, हमें गौर देनी है, समझना है कि भी हमारा मन क्या करता है। उसे ये चिंता सताने लगती है कि देश पराया है। उसको ये चिंता सताती है। जब भेद खुल जाता है उसके अंदर, जब भ्रम के पर्दे हट जाते हैं, तो वो समझ जाता है कि भैया अब मेरा अपना कुछ नहीं, ये तो देश पराया है, हम पराए देश में फंसे पड़े हैं, यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है। हाँ जी। अपने देश कब पहुंचूंगा, कि मैं अपने देश कब पहुंचूंगा, मैं तो पराए देश में पड़ा हूँ। अब तक तो मुझे पता ही नहीं था, नशा चढ़ा हुआ था, काल ने मत मार रखी थी मेरी। मुझे अब अपने देश की याद आती है, अपने प्रीतम की याद आती है। चलो अब अपने घर चलता हूँ। हाँ जी। जिंदगी के दिन खत्म हो रहे हैं और समय हाथ से निकला जा रहा है। उसका खाना पीना सोना सब हराम हो जाता है। बोलो, देख लो। नींद और भूख का ख्याल ही नहीं रहता, तन मन की सुध बुद्धि नहीं रहती। दुख सुख नेक नामी बदनामी, अमीरी गरीबी सबसे बेपरवाह हो जाता है। सबसे बेपरवाह, अमीरी गरीबी, इसकी कोई चिंता नहीं होती, सब रजा मालिक की रहती है। बस बोलो बोलो। जिंदा राम आज मारी अखियां प्यासी, दर्शन से हो जिंदा राम आज मारी अखियां प्यासी रे, दर्शन से हो जिंदा राम आज मेरी अखियां प्यासी रे, अखियां प्यासी रे, आज मेरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दे दो जिंदा राम आज मेरी अखियां प्यासी रे, मारी नैया पार लगाओ, हम दुखियों को दरस दिखाओ, हम दुखियों को दरस दिखाओ, रात दिन हम चैन न आवे, रात दिन हम चैन न आवे, रहे उदासी रे, दर्शन दे दो जिंदा राम आज मेरी अखियां प्यासी रे, अखियां प्यासी रे, आज मेरा मन उदासी रे, दर्शन दे दो जिंदा राम आज हमारी अखियां प्यासी रे, खुशियों में ये जन्म गवाया, मन तोरे का कदर न पाया, पूरे का सब घट के अंदर काशी रे, दर्शन दे दो जिंदा राम आज हमारी अखियां प्यासी रे, अखियां प्यासी रे, आज मेरा मन उदासी रे, दर्शन दे दो जिंदा राम आज
दाता बख्शनहारे हाथ तुम्हारे दर्शन के दो दीदारा आज हमारी अखियाँ प्यासी बन के सेवाधारी आया अजब निराला खेल दिखाया पूरे का सब घट के अंदर भटके कौन ओम नमः शिवाय। ओ अविनाशी तेरे